नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपने सामान्य अध्ययन के कुछ फिर से क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके डीएलएड एग्जाम के लिए, बीएड एग्जाम के लिए या जो अन्य टीचिंग के आपके एग्जाम होते हैं सीटेट यूटेट, उसमें आपके सभी काम आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए जनरली हम क्वेश्चन क्या आता है कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन आपका दिसंबर 1946 में आपका हुआ था। ठीक है, और इसकी पहली मीटिंग कहाँ पे होती है, इसकी पहली जो मीटिंग होती है, पहला अधिवेशन जो होता है वो संसद भवन में होता है। और संसद भवन आपका कहाँ पे है, संसद भवन जो है वो आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। आप सभी ने जो है एक बार वोट तो है जो जरूर आपका डाला होगा, तो अभी उसकी उम्र सीमा आपकी कितनी है, मैंने अभी बोला। ठीक है, अभी उसकी उम्र आपकी कितनी है, वो है 18 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष भी थी 1989 से पहले। 1989 से पहले 21 वर्ष वाला ही जो है वो आपका वोट दे सकता था, लेकिन 1989 के बाद आपका क्या हुआ, 18 साल से ऊपर होते ही आपको वयस्क मताधिकार की जो है वो आपका मताधिकार, आपका मत देने का अधिकार आपके पास जो है वो हो जाएगा। ठीक है, 1989 जो है इसका सही उत्तर है। चुनाव आयोग करवाता है, कौन से अनुच्छेद के तहत करवाता है, अगर कमेंट में लिख देंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह शीर्षों की संख्या, जो आपके इसके शेर हैं, अभी कुछ समय पहले इसमें आपका एक विवाद हुआ था, आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने कहा था कि जो शेर है वो थोड़ा सा आक्रामक आपका दिख रहा है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में जो है वो आपका कहाँ, कितने शेर हैं उसके, 4। कहाँ से हमने लिया है भाई, सारनाथ के अशोक स्तंभ से हमने जो है वो आपका लिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 4 इसका सही उत्तर है। उसमें क्या लिखा हो गया, सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो योजना आयोग तो पहले आपकी थी 1950 में आपकी बनी थी, उसके बाद 2015 से जो है 2015 से आपका नीति आयोग आ गया है। ठीक है, क्या है, 2015 से आपका नीति आयोग आ गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। ओके, चलिए इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1952। यहां पर मैं आपको आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे यहाँ पे जो है एक मॉक टेस्ट आपका होने जा रहा है, जो कि आपका संडे को होगा, हमारी ऑफलाइन क्लास में होगा, और बाद में इसको ऑनलाइन भी हम जरूर लेके आएंगे। तो आप उस पर रजिस्ट्रेशन, अगर हल्द्वानी के ही हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वर्ष का सबसे लंबा दिन है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, हालांकि आंसर बिल्कुल एक ही है, बट हम जब उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक है, हम पृथ्वी ये है, ये आपका बीच में भूमध्य रेखा है, हम यहाँ रहते हैं, तो हम आपका कहाँ है, हम उत्तरी गोलार्ध में। तो ये उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से पूछा गया है। यहाँ पर आपकी कौन सी रेखा होती है भाई, यहाँ पे आपकी कर्क रेखा होती है। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य बिल्कुल लंबवत होता है, और उस दिन जो है उस सूर्य जो दिन है वो आपका क्या होता है, दिन सबसे लंबा होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है, भारत में जो है वो बहुत आपके 8 राज्य हैं जिनसे आपका क्या गुजरती है, कर्क रेखा जो है गुजरती है। क्वेश्चन भी आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कहुआ का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है। तो ये आपका ब्राजील में होता है। ठीक है, कहुआ का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक आपका ब्राजील में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। आयात यानी आपका इंपोर्ट, बाहर से हम सामान खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से हम बाहर भेज रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों पर, ठीक है, जिसमें हमारा डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें आती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, किसमें आपका एफडीआई होता है। इसका ऑप्शन नंबर है, जो विद्युत के आपके उपकरण होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो उपकरण होते हैं, वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। क्या है, ग्रीनलैंड। और ये आपका कहाँ पे है, ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अटलांटिक में है। कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1 घंटे में, देखो यहां पर आपको याद करना है 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं। बस इतना सा आप याद रख लेंगे, फिर ऐसे कितने ही क्वेश्चन आपके बन के आ जाएं। ठीक है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट हैं, तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, 15। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमी जोन। ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमी जोन। क्वेश्चन नंबर 13,
विजयनगर किस राज्य, विजयनगर राज्य, ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। कृष्णदेव राय भी आपके विजयनगर से ही संबंध रखते हैं, ठीक है। तो विजयनगर जो है ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे आपका स्थित था। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका कहाँ पे है? इसका आपका जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी 1995 में हुई थी, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये हेग नीदरलैंड, कहाँ पे है इसका मुख्यालय? यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? हेग नीदरलैंड में है। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या आपकी कितनी होती है? न्यायाधीशों की संख्या आपकी 15 होती है। कितनी होती है? 15। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में वीरता के लिए, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ दिया। वैसे सबसे बड़ा आपका कौन होता है? सबसे बड़ा आपका भारत रत्न होता है, बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिया गया, जल्दबाजी में आप भारत रत्न लिख के मत आए, ठीक है। सबसे बड़ा आपका कौन सा होता है? सबसे बड़ा जो है वो भारत रत्न होता है, बट वीरता के लिए जो है, वीरता के लिए आपका परमवीर चक्र होता है। क्या है? परमवीर चक्र जो है वीरता के लिए आपका दिया जाने वाला सबसे बड़ा आपका पुरस्कार है। सबसे पहला आपको किसको मिला था? कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा को आपका मिला था, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध भी आपका साहित्य से है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ओके, घूमर राजस्थान बिल्कुल सही है, गरबा गुजरात बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में आपको देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ओके। तो मयूर जो आपका है वो मध्य प्रदेश का ना हो के उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा संबंध सितार से नहीं है? ये भी सितार वादक है, ये भी सितार वादक है, ये भी सितार वादक है। ये आपके जो अलाउद्दीन खां हैं ये सरोद वादक हैं। क्या हैं? सरोद वादक। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में जो है इनके शासनकाल में जो सिविल सेवा, आप IAS IPS देखते हैं, पहले इसको ICS कहा जाता था, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? देविका रानी। देविका रानी को जो है वो 1969 में जो है वो दिया गया। और ये किससे संबंध है? ये आपका फिल्म उद्योग से संबंध है, फिल्म जगत से आपका जो है संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम? इसका आंसर क्या है? अमंड सेन। ऑप्शन नंबर ए। यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले, एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, ये जो हैं ये उत्तरी ध्रुव वाले हैं, रॉबर्ट पियरी, ठीक है, और अमंड सेन जो है वो दक्षिणी ध्रुव में आपके जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने? ओके, मानव निर्मित जो उपग्रह है सबसे पहला आपका जो है वो सोवियत संघ ने भेजा था। किसने भेजा था? सोवियत संघ। भारत ने भेजा था, भारत ने 1975 में आपका भेजा था, ठीक है। उसका नाम आपका क्या था? उसका नाम आपका आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका कहाँ पे है? वो आपका कलकत्ता में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा जोड़ा सही है? ओके, इसका यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। बगदाद जो है, बगदाद उसकी राजधानी है, ठीक है, वही आपका टिग्रिस जो आपका है वहाँ पर आपका हो गया। यहाँ कर हम बात करें, जो पेरिस है वो टेम्स के किनारे नहीं है बल्कि सीन नदी के किनारे है। वॉन जो है वो आपका राइन नदी के किनारे है। काहिरा जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो आपका नील नदी के किनारे है, ठीक है। तो नदियों के किनारे आपका ये जो है सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से पहली महिला, ओके, ये आपकी कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। कौन थी? श्रीलंका की जो थी एस भंडार नायके, ठीक है। कौन थी? एस भंडार नायके इसका सही उत्तर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? स्वर्गीय इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन थे? तो ये आपके जो हैं बेनज़ीर भुट्टो। ये आपकी कहाँ की हैं? पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री आपकी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। नाम
का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या है? बेलग्रेड 1961। कब है? बेलग्रेड 1961 जो है सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? ये है आपका इजराइल। भारत की तो आपकी संसद ही हो गई, ठीक है। बांग्लादेश की जो है उसको बोला जाता है जातीय संसद, और नेसेट जो है वो इजराइल की। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक आपका कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक आपका बुध है। इसमें आंतरिक और बाह्य ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 हमारे हैं, पहले 9 हुआ करते थे, फिर आपका 2006 से जो है वो आपके 8 जो हैं वो 8 ही आपके जो है ग्रह रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। जब गंगा पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको आपका पद्मा बोला जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। उर्वरक, खाद और उर्वरक आपने सुना होगा। उर्वरक में आपने NPK, ठीक है, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा आपके क्या हो रहे हैं? कैंसर के आपके जो केसेस सबसे ज़्यादा इसी से मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो है पूरा सारा जो आपका केमिकल है वो हमारे पेट में, हमारे शरीर में आपका जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से लेके 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है 6 से लेके 14 वर्ष। और जो आपका RTI ये लागू है, RTI कब से लागू है? RTI आपका 2010 से जो है 2010 से लागू है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ओके, अब देखिए यहां पर देखो क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल हैं वो आपके राजगोपालाचारी हैं, और ये प्रथम भारतीय आपके हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वो आपके क्या आएंगे? माउंटबेटन आपके आएंगे, बट इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? 12 लोगों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। और इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया? तो ये 1953 है। क्या है? 1953। और राज्य सबसे पहला कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश कब बनाया गया? 1956। ये तो आयोग आपका बनाया गया, आयोग ने सिफारिश आपकी की थी, उस सिफारिश के आधार पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहला जो है वो भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। 36, टाइफाइड, किस टाइफाइड को जो है मियादी बुखार, मोती झरा, इसको आपका बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी। किससे फैलता है ये आपका जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर संबंधित है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, डेविस कप। डेविस कप आपका किससे संबंधित है? डेविस कप आपका लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? सबसे पहला ऑस्कर पुरस्कार आपका सत्यजीत रे को दिया गया था 1992। और लास्ट क्वेश्चन है, जैनदावेस्ता का संबंध जो है वो आपका पारसी धर्म से है। किससे है? पारसी धर्म से। तो स्टूडेंट आपके जो 40 क्वेश्चन हैं वो हो गए, और कल आपका सैटरडे है, तो कल शाम को 5 बजे यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक मैराथन जो क्लास है वो मैराथन क्लास आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।